बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप तमाम लोग सबसे पहले ये अहद कर लें कि ये वीडियो जो है ना आप लोगों ने आगे शेयर ज़रूर करनी है, इसको रोकना नहीं है। जितनी ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों का भला होगा और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं अपने चैनल के तवज्जुह से आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता रहूँ। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो लोग एयरपोर्ट पर आ जाते हैं, चाहे वो उम्रे पे जाने के लिए आएँ या वहाँ से मक्का मदीना से चेकआउट करके आ जाए अपने होटल से और एयरपोर्ट पर बैठ जाते हैं। एयरपोर्ट पे आने के बाद उन्हें पता चलता है कि भाई हमारी फ़्लाइट तो जा ही नहीं रही है, 2 दिन तक नहीं जाएगी, अब हम क्या करें? अब लोग वहाँ पर एहतजाज करते हैं, शोर-शराबा करते हैं, एक कोहराम मचा देते हैं, ये कर दो, वो कर दो। एयरलाइन वाले भी परेशान हो जाते हैं कि यार मतलब हम क्या करें, इन्हें कैसे समझाएँ, क्या कहें? तो सबसे पहले आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार है, बशर्त ये कि आप लोग उससे मदद तलब करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे भरोसा रखें और अल्लाह से मदद तलब करें और उसके बाद आप लोग अपने पैसेंजर राइट्स को जानें। पैसेंजर राइट्स क्या है? आप लोगों को अभी मैं बताता हूँ कि पैसेंजर राइट्स क्या है, उसमें आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं, इंटरनेशनल एयरलाइन की पॉलिसी क्या है। जब ये पॉलिसी आप लोगों को पता होगी ना, तो फिर ये पॉलिसी आप लोग अपने उन रिश्तेदारों को ज़रूर बताएँ जो अल्लाह ना करे वहाँ पर स्टक हो जाते हैं, जो यहाँ पर स्टक हो जाते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए इन हालात में, क्या नहीं करना चाहिए। दरअसल होता यही है कि भाई जब लोग इस तरह परेशान होते हैं, इस तरह की कंडीशन में आते हैं, इस तरह के हालात हो जाते हैं उनके साथ, तो लोग तो हाथ पैर छोड़ देते हैं, परेशान होकर बैठ जाते हैं कि यार हम क्या करें। रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं कि भाई कुछ रियाल भेज दो, कुछ पैसे भेज दो, हम खाना-पीना खा लें, गुज़ारा कर लें, हमारे साथ बड़े मसले मसाइल हो गए। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एयरलाइन की पूरी ज़िम्मेदारी है कि जब आपको वो वहाँ से लेकर नहीं आ पा रहा है, तो वो आपको पैसेंजर राइट्स के मुताबिक क्या-क्या चीज़ें देगा। आप एक पैसेंजर हैं, आपके क्या-क्या राइट्स हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंटरनेशनल एयरलाइन पॉलिसी के मुताबिक अगर आप एयरपोर्ट पे स्टक हो जाते हैं, तो एयरलाइन की ज़िम्मेदारी है, जिस एयरलाइन से भी आप जा रहे हैं, कोई भी एयरलाइन हो, जब इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है ना, तो उसमें किसी भी एयरलाइन पे आप जा रहे हो, उस एयरलाइन की पूरी ज़िम्मेदारी होती है कि वो आप लोगों को एकोमोडेशन देगा, यानी कि रिहाइश देगा इन केस कि जब उसकी फ़्लाइट अपने टाइम पर नहीं जा रही है। 1 दिन लेट है, 2 दिन लेट है, 12-14 घंटे, 16 घंटे लेट है, जो कुछ भी है। अब उस एयरलाइन को पता है कि हम अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं किसी भी वजह से, तो फिर वो आपको रिहाइश देने का पाबंद है इंटरनेशनल एयरलाइन की पॉलिसी के मुताबिक। दूसरे नंबर पर वो आपको फूड यानी कि खाना देने का पाबंद है, वो आपको खाना भी देगा और रिहाइश भी देगा। तीसरे नंबर पर जो आपके एयरलाइन का टिकट है ना, जो पीएनआर नंबर कहलाता है, वो पीएनआर नंबर आपके पास होना चाहिए। अच्छा, आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखने हैं ताकि आप कहीं भी क्लेम कर सकें, कहीं भी बातचीत कर सकें, किसी भी पॉलिसी को बावर करा सकें, बजाय इसके कि आप वहाँ पर एहतजाज करें, 40-50-100 लोगों को मिला के शोर-शराबा करें, माहौल ख़राब करें। तो आप उन्हें बताएँ कि भाई इंटरनेशनल एयरलाइन की पॉलिसी के मुताबिक आप हमें एकोमोडेशन दें, आप हमें फूड दें और उसके बाद आप हमें बताएँ कि भाई आप हमारा टिकट रिप्लेस कर रहे हैं या रिफ़ंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फ़ौरी तौर पे तो कोई भी एयरलाइन आपको टिकट रिफ़ंड करने का पाबंद नहीं है, जब तक कि वो खुद से मुतअद्दिद बार कोशिशें नहीं कर लेता कि हम इसी फ़्लाइट में आपको लेकर चले जाएँ, वरना उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। उनके ऊपर भी इस तरह रिफ़ंड करने पे पूरी-पूरी फ़्लाइट का चार्ज लगता है, जो कि खुद वो बेयर करने से बेहतर यही कोशिश करते हैं कि इन तमाम मुसाफ़िरों को मैं लेकर ही चला जाऊँ, उनकी गुडविल भी ख़राब होती है। तो अब भाई वो क्या करती है एयरलाइन, वो आपको खाना देगी, रिहाइश देगी, फिर आपको रिप्लेसमेंट भी बता सकती है कि भाई इस जहाज़ में नहीं, हम आपको इस जहाज़ में भिजवा देंगे, इतने लोग इस पार्ट में चले जाएँ, इतने लोग इस पार्ट में चले जाएँ, इतनी सीट्स फलाँ फ़्लाइट में है, इतनी सीट्स फलाँ फ़्लाइट में चलें। इस चीज़ को भी लोग बेयर कर लेते हैं, जब जा रहे होते हैं ना, तो कहते हैं चलो भाई मरता क्या ना करता, निकलो तो सही यहाँ से। तो इस तरह के मामलात होते हैं। तो वो आपको जो है वो रिप्लेसमेंट देगा, रिप्लेसमेंट अगर नहीं दे सकता तो सबसे लास्ट ऑप्शन उस एयरलाइन के पास यही है कि वो आपको टोटल रिफंड देगा, एक-एक पैसा देगा बगैर किसी कटौती के कि भाई टिकट इतने का था, 1,30,000 1,50,000 का टिकट था, तो वह आपको 1,50,000 65,000 70,000 जो कुछ होगा, वो अमाउंट जो आपके टिकट पे होती है वो आपको वापस करने का 100% पाबंद है। और एयरलाइन अगर ऐसा नहीं करता तो फिर जो है वो लोग बहुत सारे केस भी कर सकते हैं उनके ऊपर, और फिर उस केस करने की वजह से उनको करोड़ों रुपए हर्जाना जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो एयरलाइन वाले वो जो है फिर कहते हैं कि भाई करोड़ों रुपए भरने से बेहतर है कि इन लोगों को एकोमोडेशन भी दे दो, इन्हें खाना वगैरह भी दे दो। तो इस तरह आप लोगों ने बगैर घबराए, बगैर पैनिक हुए, अपने राइट्स को जानते हुए
पॉलिसीज के ऊपर बात करें, डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करें, बड़े मतलब जब आपके पास पॉलिसीज आपको पता होंगी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप जब बात कर सकते हैं, उन्हें उनकी पॉलिसीज बताएंगे तो फिर उनको पता होगा कि भाई जो सामने वाले लोग हैं इनको सारी चीज़ें पता है, इनको इन तमाम बातों की जानकारी है, इनको नॉलेज है, जिसकी वजह से ये बात कर रहे हैं। और अगर हम इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर ये हो सकता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे मामला कर दें जिसकी वजह से हमें भारी जुर्माना भी अदा करना पड़े। तो ये तमाम बातें मेरी उन तमाम लोगों तक पहुंचा दें जो लोग अल्लाह ना करे कि किसी तरह स्टक हो या उम्रे पे जा रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो पहुंचा दें। जो जाने वाले हैं, जो आने वाले हैं, जो वहाँ पर मौजूद हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा दें। खुदा न खास्ता अगर इन हालात में ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर उन्हें अपनी जो पैसेंजर राइट्स है उसका पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा भाई। चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।